हेलो स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है इमेज एंड बैकग्राउंड। सबसे पहले हम इमेज पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, इमेज जो है HTML की डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पहले से होता है। ओके, इसके लिए कोई आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस डालना होता है। और किस टैग्स में होता है? ये होता है इन टैग्स में, IMG, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ओके, अब स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज और कुछ सोर्सेज हैं इमेज की, वो पढ़ते हैं होती क्या है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है सोर्स। स्टूडेंट, सोर्स जो है URL की वैल्यू होती है और ये करता क्या है? इट डिफाइंस सोर्स ऑफ इमेज, जहां से इमेज आपकी डाउनलोड हुई है या जहां पे सेव हुई हुई है उसकी इमेज ये URL में दिखानी पड़ती है। ठीक है, और इसकी अगर एग्जांपल है किस तरह टैग में आएगी, IMG, ओके, और फिर SRC, सोर्स इज इक्वल टू, अब जैसे मेरी इमेज JPEG की फाइल में JPG के नाम से, तो और डाउनलोड कैसे हुई है वो IMAGE.jpg, और ये टैग क्लोज। ये मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग टैग नहीं होता कभी इमेज का, अंदर ही टैग के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये रेफरेंस मेरा दिखाया और ये बताया कि क्या सोर्स है मेरी इमेज की, और मैंने डाल दिया। और अच्छा होता क्या है इसमें, ये इमेज का टैग होता है, आपको एक बेनिफिट जरूर देता है कि जो आप लॉन्ग टैग्स लिखते हैं उसमें इतना ज्यादा क्रिएटिविटी शो नहीं हो रही थी या इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा था। इमेज जब आप डाल देना तो इंटरेस्ट शो होता है, नजर आता है, आप खुद जो है अट्रैक्ट होंगे उस वेबसाइट की तरफ। तो ये काम करता है इमेज का टैग। नेक्स्ट है ALT, एट्रीब्यूट। इसको लिखते हैं इट डिस्प्लेस attributes of an image। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है एट्रीब्यूट, क्या करता है कि मुझे सिर्फ ये बताता है कि किस नाम से मेरी इमेज है। सही, ये सोर्स बताता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा IMG SRC, वही चीज है image.jpg। यहां पे जगह नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा ALT इज इक्वल टू, नाम मैं लिख देता हूं इसका वर्ड के नाम से दिया। अब होगा क्या इसमें स्टूडेंट्स, मैंने इमेज तो सेव कर दी, लेकिन किस नाम से सेव करी, वो थी ऑल्टर के नाम से, ये वर्ड के नाम से। और ये पता चल जाएगा फिर बाद में, आपको आइडिया होगा कि हाँ मैंने एक सेव की थी और उसको वर्ड के नाम से मैंने सेव किया था इमेज को। ये सिर्फ एक टेक्स्ट शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट है विद, इट डिस्प्लेस इमेज साइज। इसको किस तरह से डालेंगे, इमेज सोर्स, वही मैंने इमेज डाल दी उठाकर IMAGE, image.jpg। नेक्स्ट क्या करा मैंने, हाइट के नाम से, सॉरी विथ के नाम से, W कॉमा लगाता हूं, विथ WIDTH विथ इज इक्वल टू 300 px। स्टूडेंट से क्या होता है, यहां पर विथ साइज इमेज का साइज अगर इतना था, तो अगर मैंने ज्यादा बढ़ाना है तो वो विथ इतनी बड़ी हो जाएगी। ये बेनिफिट देगा मुझे इमेज का। ये आप पे डिपेंड करता है कितनी विथ आपने रखनी है। अच्छा, एक और चीज है कि ये जितनी भी मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, ये एट्रीब्यूट, विथ, सोर्स, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब मैं CSS की एक फाइल में करता हूं जो कि स्टाइलिंग के लिए होती है, कलर्स और सब के लिए। बट अभी फिलहाल में से HTML सीख रहे हैं, तो उसी के अंदर हम प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर ही हम शो करेंगे। नेक्स्ट है हाइट, इट डिफाइंस
हाइट ऑफ इमेज। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वही कंटेंट होगा, बस विड्थ की जगह हम हाइट लिख देंगे। और अभी हमने क्योंकि विड्थ बड़ी की थी, यहां से होगा क्या, हाइट भी बड़ी हो जाएगी। सही है, इस पेज की हाइट भी बड़ी हो गई। और ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको अगर 300 या 400 हाइट कर दूं, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तब आपको आइडिया भी होगा कि विड्थ और हाइट किस तरह से वर्क कर रही है। नेक्स्ट है बॉर्डर। इट शोज बॉर्डर ऑफ एन इमेज ये एक पेज था, सॉरी ये थोड़ा खराब सा बना है। अब बॉर्डर क्या करेगा, ये देख रहे हैं आप, हमने वर्ड में भी पढ़ा था पहले। बॉर्डर इस तरह से वर्क करेगा मेरे पेज पे, ठीक है, कंटेंट को सफाई और एक अच्छे वे में शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ हमारे इमेजेस और इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स, और ये पता चला है किस तरह से इन टेक्स्ट को हम इमेज के अंदर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड जो होता है एंटायरली वाइट होता है, और ये HTML की डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है उसमें ये होता है कि वाइट ही बैकग्राउंड होगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ टैग्स हैं जिनकी बेसिस पे करा जा सकता है। ज़्यादातर लोग जो है CSS की फाइल में जो है जाकर करते हैं, बट हम HTML में ही चेक करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, एक फाइल है जिसको आपने याद करना है, बॉडी के टैग में आए आप, सही है, और BG कलर, सही है, बैकग्राउंड कलर, BG कलर, B फॉर बैकग्राउंड कलर, COLOUR कलर इज इक्वल टू, अगर मैं डाला ग्रीन तो मेरा जो बैकग्राउंड था ना पूरा वो सब कुछ ग्रीन हो जाएगा फुल। इस तरह से करा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स ये भी याद रहे कि बैकग्राउंड कलर जो होता है ये हेक्साडेसिमल वे में होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वे समझें कि 0 1 6 3 4 ये कोड होता है RGB फॉर्म में। RGB स्टैंड फॉर, MCQs में आ सकता है आपके पास, स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी आपके कलर बनते हैं RGB 3 कलर्स को मिलाकर ही बनते हैं। अगर आप ले लें ऑरेंज, पिंक, कोई ना कोई इन 3 कलर में हुआ होता है, यही इंक्लूड करके नया कलर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पेरेंट फाइल है, सही है, RGB जिसकी वे में करते हैं। अच्छा हेक्साडेसिमल वे में होता है, सही है, हम लिख देते हैं। कलर कोड आपको याद रखना पड़ता है, जो आपने बैकग्राउंड कलर डालना है। तो मैंने फिलहाल, आप नाम भी लिख सकते हैं ग्रीन, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है क्योंकि अराउंड 1000 से ज़्यादा HTML की फाइल सपोर्ट करती है कलर्स को। तो अगर इतना अच्छा माइंड है कि हेक्साडेसिमल वे के जो कोड्स हैं उनको याद कर सकते हैं तो आप याद करें, वरना तो प्री डिफाइंड शो हो रहे होते हैं आपको, तो आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर हम डालते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, और इमेज में भी आप शो कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कुछ बैकग्राउंड के बारे में, हमने इमेज को कवर करा, एंड बैकग्राउंड के टॉपिक को कवर किया, और देखा कि किस तरह से हमारे ये एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स परफॉर्म होते हैं पेज पर। इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस की वे में हम इसको अगर फॉलो करें ज़्यादा बेटर रहेगा, एक एक एट्रीब्यूट भी काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।